का स्वागत है, वंदन है, अभिनंदन है। मुख्य अतिथियों की कड़ी में जो सर्वप्रथम हमारे साथ जुड़ चुके हैं, ऐसे हमारे बहुत अग्रज, हमारे सम्मानीय सरल मृदुभाषी श्री नितिन भाई जी भंसाली रायपुर से हमारे साथ जुड़ चुके हैं मुख्य अतिथि के रूप में। आपका बहुत बहुत स्वागत है, बहुत बहुत अभिनंदन है। वैसे तो नितिन जी भंसाली किसी परिचय के मोहताज नहीं है, लेकिन फिर भी चूंकि कार्यक्रम की अपनी मर्यादाएं हैं, मैं स्पंदन परिवार की ओर से ये कहना चाहूंगा कि नितिन जी भंसाली वर्तमान में छत्तीसगढ़ प्रदेश कांग्रेस के प्रवक्ता के पद पर सुशोभित हैं। पब्लिक इशू सोशल फाउंडेशन के राष्ट्रीय चेयरमैन हैं आप। युवा पीढ़ियों को मार्गदर्शन देने में और साथ ही साथ आपकी ऐसा मानना है, आपकी ये सोच है कि यदि समाज को, देश को, राज्य को अगर कोई पीढ़ी वास्तव में प्रतिनिधित्व दे सकती है तो वो युवा पीढ़ी है। सदैव आपके कार्यों से यह बात परिलक्षित होती है। आप सदैव युवा पीढ़ी को आगे लाना चाहते हैं। ऐसे जनसेवक, ऐसे हमारे परम आदरणीय, परम स्नेही श्री नितिन जी भंसाली, आपका स्पंदन परिवार बहुत बहुत स्वागत करता है, बहुत बहुत अभिनंदन करता है। मैं चाहूंगा आज के इस कार्यक्रम में अपने आशीर्वचन के रूप में कार्यक्रम के बारे में आप दो शब्द जरूर कहेंगे। नितिन जी भंसाली। नितिन जी प्लीज। जी, आवाज आ रही है? जी आवाज आ रही सर। जी, स्पंदन परिवार के सारे सदस्यों को, ऊर्जावान युवा सदस्यों को मेरा जय माता दी। कोरोना ने सब कुछ बदल दिया। कभी ऐसा सोचा नहीं था कि नवरात्रि इतनी फीकी जाएगी, लेकिन इन हालातों में भी, इन परिस्थितियों में भी स्पंदन परिवार ने जो वर्चुअल तरीके से नवरात्रि के आयोजन का जो ये प्लान किया, और जिस तरीके से मैं आप लोगों को देख रहा हूँ, मुझे रायचूरा जी का और ललित जोबनपुत्रा जी का फोन आया। जब उन्होंने मुझे बताया, मुझे उन्होंने व्हाट्सएप पे लिंक भेजी, तब मैंने फेसबुक पेज पर भी जाकर उन चीजों को देखा, तो काफी मतलब आप लोग एंजॉय कर रहे हैं। लोग भले घर में बैठे होंगे, लॉकडाउन और इन चीजों से उभर कर कैसे नवरात्रि मनाएं और क्या करें, लेकिन मैं देख रहा हूं कि स्पंदन परिवार एंजॉय कर रहा है। और मुझे ये जानकारी मिली कि 500 लोगों को, 500 लोग मतलब आपके इस वर्चुअल कार्यक्रम में जुड़ रहे हैं, रोज अपनी प्रस्तुतियां दे रहे हैं। और जिस प्रकार अभी माता रानी की आरती के बाद आपने जैसे परंपरागत तरीके से जो कार्यक्रम की शुरुआत करने के जो आपका तरीका है, ये मुझे बहुत पसंद आया। गुजराती गीतों पर प्रस्तुति है। खास करके ये देखा जाता है कि देखिए, कल्चर बहुत सारे हैं हमारे देश में, विभिन्न धर्म के, समाज के लोग रहते हैं, लेकिन ये गुजरातियों का गरबा एक ऐसा कल्चर है जो साल में, पूरे वर्ष में, चाहे वो सिंधी समाज के लोग हों, चाहे मारवाड़ी समाज के लोग हों, चाहे पंजाबी समाज के लोग हों, चाहे किसी भी समाज के हमारे भाई बहन हो, कोई भी हो, हर व्यक्ति नवरात्रि का बहुत इंतजार करता है कि नवरात्रि आएगी तो हम 9 दिन एंजॉय करेंगे। लेकिन इस बार कोरोना ने सारा एंजॉय धो दिया। लेकिन स्पंदन परिवार ने कहीं पर भी ऐसा गुजराती समाज को ये एहसास होने नहीं दिया कि हम कोरोना काल में जी रहे हैं। उसका एक बेहतर तरीका निकाला, और जिस प्रकार ये ऑनलाइन वर्चुअल तरीके से आप लोग गरबा कर रहे हैं, इस हेतु आप सभी को मेरी ओर से बहुत बहुत शुभकामनाएं। हितेश भाई रायचूरा, गिरीश भाई मिरानी, शैलेश भाई, संजय भाई, ललित भाई जोबनपुत्रा, पुजारा जी, जयेश भाई, पोमल जी, चावड़ा जी, और सारे लोग। कोई भी कार्यक्रम को सफल बनाने में एक टीम की जरूरत होती है, टीम वर्क की। और मैं जहां तक देख रहा हूं कि काफी अच्छा टीम वर्क यहाँ पर हुआ है, और बेहतरीन नतीजे आप लोगों के देखने को मिल रहे हैं। मैं तो आपके इस कार्यक्रम को देखने के बाद बहुत लोगों से चर्चा भी करूंगा कि देखो भाई, स्पंदन परिवार कैसे नवरात्रि एंजॉय कर रहा है। नवरात्रि से पहले मेरी रायपुर कलेक्टर साहब से मीटिंग हुई थी, एक बातचीत थी उस विषय पे। उन्होंने मेरे से पूछा कि डांडिया इस बार कैसे करेंगे यार, काफी प्रेशर है, कुछ लोग डांडिया के लिए दबाव बना रहे हैं। मैंने कहा था सर, परमिशन मत दीजिएगा। उसके पीछे का रीजन ये था कि वहां पर सीएमएचओ मैडम भी बैठी थी, और उन्होंने कहा कि हमको फेस्टिवल में बहुत ज्यादा केयर करने की जरूरत है। केसेस जरूर कम हुए हैं, लेकिन कोरोना खत्म नहीं हुआ है। थोड़ी सी भी गलती वापस एक भयावह रूप ले सकती है। तो हमने भी इसकी सहमति दी थी कि भाई डांडिया ना हो, लेकिन बहुत निराश भी हुए कि हर साल बड़े बड़े डांडिया के मंचों में अतिथि बनकर जाते थे, लेकिन इस बार कहीं अतिथि बनने का भी अवसर नहीं मिला कोरोना काल की वजह से। आप लोगों ने बुलाया,
इस वर्चुअल स्पंदन गरबा में मुझे अतिथि के तौर पर, इस हेतु आप सभी का बहुत बहुत आभार और धन्यवाद। मैं आप सभी की इस मेहनत की और संस्कृति को, खास करके गुजरात की संस्कृति को जीवित रखने के लिए आप लोगों ने जो प्रयास किए, इसकी बहुत सराहना करते हुए आप सभी को पुनः शुभकामनाएं देते हुए नवरात्रि की बहुत बहुत बधाइयां देता हूं। आप लोगों ने मुझे बुलाया, मुख्य अतिथि बनाया, बोलने का अवसर दिया, और अभी मैं 11 बजे तक, जहां तक मुझे जानकारी है कि आप लोग का ये ऑनलाइन गरबा अभी चलेगा भी, तो मैं कुछ देर कुछ काम निपटा के आने के बाद मैं आपके गरबे को भी निश्चित तौर पर एंजॉय करूंगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय छत्तीसगढ़, जय गुजरात। बहुत बहुत धन्यवाद।